नमस्कार। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतेह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को प्रधानमंत्री मिलेगा। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है कि तमाम पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल में कितना काम दिख रहा है। जनता अब सांसदों के काम की आखिरी रिपोर्ट कार्ड बना रही है। इंडिया न्यूज ने भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान उस सांसद का क्या रहा है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया का रिपोर्ट कार्ड। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी, जिसके बाद 2009 में यहां पहला आम चुनाव हुआ था। इस सीट पर पहले जहां कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, अब बीजेपी की पकड़ इस सीट पर काफी बड़ी है। टोंक जिले में राजस्थान की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है। यहां की सियासी हलचल भी काफी तीखी है इस मिर्च की तरह। राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली तक यहां की हलचल सुनाई पड़ती है और यही वजह है कि हर आम चुनाव से पहले यहां की जनता का चुनावी मूड भांपना आसान बात नहीं है। सुखबीर सिंह जौनापुरिया एक सांसद के तौर पर कितना काम कर चुके हैं, उनके काम से टोंक सवाई माधोपुर की जनता कितनी खुश है, संसद में प्रदर्शन के आधार पर सुखबीर सिंह जौनापुरिया को 10 में कितने नंबर मिल रहे हैं, साथ ही ग्राउंड पर किए गए काम और विकास के आधार पर यहां की जनता 10 में से कितने नंबर दे रही है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। सर्वे इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो कैसी है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट, क्या हैं यहां के मुद्दे, चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण कैसे हावी होते हैं। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी हुई है। और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए दो आधार हमने बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए गए काम, उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में उन्हें कितने नंबर मिल रहे हैं, आइए नजर डालते हैं। संसद में उपस्थिति की बात करें तो सुखबीर सिंह जौनापुरिया करीब 94% सदन में उपस्थित रहे हैं। सदन में टोंक सवाई माधोपुर और देश हित में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने 90% सवाल पूछे हैं जो टोंक सवाई माधोपुर और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया मात्र 35% सांसद निधि का ही उपयोग कर पाए हैं। पिछले 5 साल में टोंक सवाई माधोपुर में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान औसत से भी कम है। मात्र 30% ही उनका विशेष योगदान दिख रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया को 10 में से मिलते हैं पूरे 6.2 नंबर, जो औसत से
थोड़ा सा बेहतर कहा जा सकता है। बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता है, बहुत थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है। तो आपने देखा टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 6.2 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले टोंक सवाई माधोपुर की जनता के दिल की आवाज को सुनते हैं और आपको भी सुनवाते हैं। तो मोदी का नाम भी वोट में है, इसको तो कोई लेना देना नहीं। सवाई माधोपुर में कोई विकास नहीं हुआ सांसद के कोटे से। सवाई माधोपुर के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं कराया, अच्छा कार्यकाल नहीं रहा उनका। इसमें एक तो उपलब्धि को छोड़कर विशेष वो नहीं रहा। सवाई माधोपुर में एक पोल भी नहीं दिखा। सांसद द्वारा सवाई माधोपुर में किसी प्रकार का कोई विकास जनता को नहीं दिखा। देखो, जहाँ तक सांसद का सवाल है तो सवाई माधोपुर के लिए तो शायद ज़्यादा कुछ किया नहीं है इनने, लेकिन इनका ज़्यादा रुझान टोंक की विधानसभा पे रहता है। जौनपुरिया जी का कार्यकाल के बारे में अगर वर्णन करें तो सवाई माधोपुर में तो उनका विकास का काम बहुत धीमा रहा। सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कार्यकाल। वादे तो देखो पूरे नहीं हुए, पता ही नहीं चलता कब वो सांसद आ गए कब चल गए। देखिए, जो सांसद जौनपुरिया जी हैं, मेरी नज़र में बिल्कुल फेंकू किस्म का व्यक्ति हैं। 9.5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं करा। विकास तो मुझे कोई अणुता लगता नहीं है। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और एक शांति बनी रही है माधोपुर में। पिछले कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र होते हुए भी उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। सांसद जी जौनपुरिया जी ने सवाई माधोपुर टोंक में विकास का खूब काम कराया है। मैं मानता हूं कि माननीय सांसद का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। टोंक सवाई माधोपुर के लिए एक विकास पुरुष के रूप में माननीय सांसद काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे सांसद है हमारे, पिछले 10 साल से संसदीय क्षेत्र में हमेशा रहते हैं। जी, टोंक के सांसद साहब बने, काफी अच्छा काम किया है उन्होंने। जौनापुरिया जी का जो कार्यकाल गुजरा है बहुत अच्छा है। ऐसा लोकसभा क्षेत्र में पहला व्यक्ति है सांसद जो पूरी सेवा दिया है यहाँ। सांसद साहब बहुत ही बढ़िया कार्यकाल से देखते हैं। जी, आगामी लोकसभा जो चुनाव है उनको देखते हुए तो ये लगता है कि जौनपुरिया जी सर बिल्कुल वापस दोबारा इनका कार्य। आपने देखा जनता भी का भी आपने किस तरह से रिएक्ट किया, जनता ने टोंक सवाई माधोपुर की वो भी देखा। और आपने देखा कि संसद में किए गए काम पर सुखबीर सिंह जौनापुरिया को 10 में से 6.2 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ और सवाल पूछे गए और उन सवालों का जवाब टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया। हमने पहला सवाल पूछा कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हां में जवाब देने वाले थे 51%, नहीं में जवाब देने वाले थे 41%, पता नहीं यानी इनकी कोई राय नहीं थी, वो आंकड़ा था 8% का। अब हमने दूसरा सवाल पूछा कि क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? हां कहने वालों की तादाद थी 50%, नहीं कहने वालों की तादाद थी 46% और पता नहीं कहने वालों की तादाद थी 4%। तीसरे सवाल पर आते हैं, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या आप उसी पार्टी को वोट देंगे? हां कहने वालों की तादाद थी 71%। ये एक सोचने वाली बात है जौनापुरिया साहब के लिए। हां कहने वालों की तादाद 71% थी कि अगर कैंडिडेट बदल दिया जाए तो क्या आप उस पार्टी को वोट देंगे? तो 71%, यह आंकड़ा बढ़ गया, 71% पहुंच गया। नहीं कहने वालों की तादाद 22% रह गई और पता नहीं यानी जिनकी कोई राय नहीं थी वो आंकड़ा रह गया 7%। अब चौथे सवाल पर आते हैं। लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने जनता से ये पूछा कि 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे। हमने कुछ ऑप्शंस दिए थे। मोदी फैक्टर पर वोट करेंगे, ये कहने वाले 47% लोग थे। सांसद फैक्टर पर वोट करेंगे, ये कहने वाले 20% थे। और पार्टी फैक्टर पर वोट करेंगे, ये कहने वाले 22% थे। और पता नहीं या जिनकी कोई राय नहीं थी वो आंकड़ा था 11% का। पांचवें सवाल पर आते हैं।
2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? यह हमारा 5वां सवाल था कि क्या मोदी फैक्टर इस आम चुनाव में काम करेगा आने वाले। हां कहने वाले लोग थे 71%, नहीं कहने वाले 21% और पता नहीं या कोई राय नहीं रखने वाले लोग थे 8%। तो 5 सवालों का जवाब टोंक सवाई माधोपुर की जनता ने खुले दिल से दिया। ज्यादातर जनता सांसद के काम से खुश नहीं है। दोबारा सांसद के तौर पर यहां की जनता सुखबीर सिंह जौनापुरिया को पसंद नहीं करती है। प्रत्याशी बदलने की मांग भी कर रहे हैं लोग। वहीं सांसद फैक्टर से ज्यादा मोदी फैक्टर यहां के लोगों के लिए सबसे खास है, अहम है। मोदी फैक्टर के आधार पर यहां की जनता वोटिंग करना भी चाहती है, लेकिन सुखबीर सिंह जौनापुरिया के काम से भी यहां थोड़े नाराज लोग दिख रहे हैं, वो जैसा कि आपने उन बयानों में सुना भी। क्षेत्र में विकास कार्यों और सांसद के काम के आधार पर यहां की जनता सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया को 10 में से दे रही है मात्र 5.3 नंबर, जो एक औसत नंबर इसको कहा जा सकता है कि 5.3 नंबर। और आइए अब जानते हैं सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 6.2 नंबर मिले हैं। वहीं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 5.3 नंबर, मात्र 5.3 नंबर मिले हैं। और दोनों के काम को मिला दिया जाए तो सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया जनता की उम्मीदों पर औसत दिख रहे हैं। जी हां, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा की जनता ने सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है 50-50, यानी ना तो पास ना फेल। एक आई ओपनर है जौनापुरिया साहब के लिए। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ना तो पास हैं और ना ही फेल हैं, यानी 50-50 का आंकड़ा है ये। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया 50-50 यानी 50-50 अंक का उनका स्टेटस है। यानी इस बार चुनाव लड़े तो जीत भी सकते हैं और हार का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए, क्या होगा, कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर टोंक सवाई माधोपुर की जनता वोट करेगी, कहना बहुत मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और सांसद महोदय के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।